बच्चों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मास्टर साहब, अगर हम यहाँ पढ़ने आ गए तो मजदूरी करने कौन जाएगा? हाँ, अगर मैं भी भीख नहीं मांगूंगा ना तो अब्बू मुझे मारेंगे और घर में रोटी भी नहीं पकेगी। बेटा मैं तुम्हें सारा दिन थोड़ी पढ़ाऊंगा, हर रोज थोड़ा थोड़ा सबक दूंगा ताकि पढ़ लिख कर तुम लोगों को भी अपने इंसान होने का पता चल सके। तो मास्टर साहब, सिर्फ पढ़ने लिखने से ही पता चलता है कि हम इंसान हैं? हाँ बेटा, हम तो सब इंसान हैं, लेकिन असल इंसान क्या है वो इल्म ही से पता लगता है। अब इस तख्ता स्याह की तरफ देखो जिस पे मैं अलिफ लिख रहा हूँ। अलिफ से बनता है अल्लाह और अलिफ से बनता है इंसान। मास्टर साहब, क्या अल्लाह और इंसान एक हैं? हरगिज नहीं, अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है और अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। वो आसमानों पर है और हम सब जमीन पर हैं। पर मास्टर साहब, अगर अल्लाह और इंसान एक नहीं है तो फिर दोनों को अलिफ से क्यों लिखते हैं? जब तुम पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो तभी पता चलेगा कि इस अलिफ में क्या राज है। मगर मास्टर साहब, अभी क्यों नहीं पता चल सकता? अभी तुम छोटे हो, तुम यही समझो अल्लाह एक है और बहुत बड़ा है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती इसलिए कि वो मुकम्मल है और इंसान नामुकम्मल। इंसान से तो बड़ी गलतियां और बड़ी खताएं होती हैं। मास्टर साहब, इंसानों से गलतियां क्यों होती हैं? इंसान की ख्वाहिशात, इंसान का लालच, मोहब्बत, नफरत, हसद, तकब्बुर उससे गलतियां करवाते हैं और इंसान गलतियों पे गलतियां किए चला जाता है क्योंकि वो इंसान ठहरा। रानी, तेरी तबीयत ठीक नहीं हुई? सवेरे से हाय हाय करती जा रही है तू। मेरी तो लत मुझे नहीं उठने देती है, लगता जान लेके छोड़े। रानी तू तो उठ जा, उठ मेरी धी। उठ उठ जा रामखोर, और सूरज सर पे आ गया है, उठ जा। और भीख मांगने कौन जाएगा? उठ। अबे अल्लाह दी कसम, सारी रात मर गई हूं बुखार में। आज सोण दे, थोड़ा आराम करन दे। उठ। अब मुझसे तेरे नखरे नहीं सहे जाते, समझी क्यों नहीं? और मांगेगी नहीं तो रोटी कहाँ से खाएगी? चलो। बल्का छोड़ दे। हाय बल्का, आज ना भेज इसे काम पे। देख तो कितना बुखार चढ़ा है इसे, सारी रात हाय हाय कर रही। और तू तो चुप ही कर जा, टूटी पिंजर बड़ी पड़ी है मंजी ते, मरती भी नहीं है कि जान छुटे। अच्छा उठ जा। अबे तू भी बड़ा जालिम है, सानू भी इंसान समझ ले। और तू बड़ी है इंसान की बच्ची, और बाकी सारे कुत्ते बिल्ली है। अबे तू सानू इंसान ही किथे, कुत्ते बिल्ली तो समझ ले। छोड़ दे, चल चल चल, छोड़ दे बल्कि। ये साहब जल्दी आ जाओ, मेरा अच्छा केला, अच्छा किलो, अच्छा आ जाओ। आजा आजा, किलो अच्छा से बचा है, आगे थोड़ी सी दे दे। केला भी अच्छा है, किलो अच्छा से बचा है, आ जाओ। कहाँ रह गई है ये? आज अभी तक क्यों नहीं आई? वरना इस वक्त तक तो आ जाया करती है। ना जाने क्यों इतनी अच्छी लगने लगी है मुझे। रुक तो, जाता कहाँ है? कल्ले को कितना मार रहे हैं तीनों। नाचते फिरते हो हमारे सामने, नाचते हुए क्या मौत पड़ रही है तुझे? है आ जाओ, उनको मजा चखाए। लगाओ। भला क्या मैं? अबे क्यों लड़कियों की तरह नखरे दिखाता है? मैं गाना गाता हूँ तो नाच नाच। भाग भाग भाग, पागल है ये। पागल होगी तेरी माँ। हाय अल्लाह, कहीं वाकई में मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? तू हिजड़ा है, तू इंसान भी तो है ना, तुझे हाथ पैर नहीं मिले हैं। एक तो इन हिजड़ों ने ना अपने आप को इतना कमजोर बना लिया है। हमें कौन इंसान समझता है रानी? कोई नहीं समझता तो खुद तो इंसान बनना और अपनी इज्जत खुद बना। तुझे कोई एक लगाता है ना
तू भी छितर मार उन्हों गैरत पैदा कर पागल जना ये जो कमीने है ना बड़े फन्ने खान बनते हैं इनकी औकात ना कुछ भी नहीं है तुम लोगों से भी कम है पागल जे रानी शुक्रिया तूने अब इनसे कुट खाई ना तो मैं तुझे छितर लगाऊंगी समझ आई कुछ कर बस ये नाच गाना ना किया कर अपने हाथ पांव इस्तेमाल कर इंसान बन गोले गंडे वाले पप्पू गोला गंडा खिला दे जाओ जाओ रानी कैसी है? क्यों अन्ना है हट्टी कट्टी हूँ नजर नहीं आ रहा तुझे लेना तेरे लिए लाया हूँ बड़ी मजे की है क्यों तो अच्छी लगती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है मुझसे पूछेगी नहीं कि तू मुझे क्यों अच्छी लगती है क्योंकि तुमने मुझे इंसान समझा बिल्कुल अपने जैसा ये बाकी जितने लोग हैं ना ये कहाँ इंसान समझते हैं मुझे तुमने मुझे कितना हौसला दिया है ना कैसा हौसला अब कोई भी मुझे दबाने की कोशिश करेगा ना तो खुद ही निपट लूंगा उसे तुमने ना बहादुर बना दिया मुझे ले लेना मुझे नहीं लेनी तेरी हराम की कमाई की चॉकलेटें दबाओ तू यहाँ से क्या मतलब ये जो तू नाच गाने का काम करता है ना ये हराम है दोज़ख में जाएगा तू तो रानी ये भीख मांगना हलाल है क्या तुम मेरे अब्बे को जानता है भीख नहीं मांगूंगी ना तो रोटी नहीं देगा वो समझा तू मजबूरी में काम करती हूँ मैं तेरी तरह नाच गाने नहीं करती मैं फिटे मुंह अच्छा सुन ना ये ले लेना इस पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही तो अच्छी लगी है मुझे हाय तौबा तौबा प्लीज आदमी तुझे शर्म नहीं आती सारी दुनिया में तू ही रह गया मुझसे मोहब्बत करने वाला जुत्ती लाके तुझे मारूं मैं प्लीज कहेगा हट अलिफ से अल्लाह और अलिफ से इंसान और अलिफ से आसमान और ये अलिफ ही इंसान को आसमान पर रहने वाले अल्लाह से मिलाता है बिट्टू उठ फिर तू इत्थे आ गया है चल उठ जाके भीख मांग अब्बे ने ना तेरे टूटे टूटे कर देने अरे रहने दे लड़की क्या कर रही है उसको पढ़ने दे क्यों पढ़ने दूं है तू हमारे घर का चूल्हा बालेगा पागल ना पढ़ने दो अब्बे ने मेरे तेरे भी टोटे टोटे कर देने चला दिमाग खराब हो अरे लड़की कहाँ लेके जा रही हो चलो बच्चों पढ़ो अलिफ से अल्लाह अलिफ से अल्लाह और अलिफ से इंसान और अलिफ से इंसान की पढ़ा रहा था वो तुझे अलिफ से अल्लाह और इंसान के बारे में है उन्होंने कहा अल्लाह एक है और उसने हर इंसान को एक जैसे बनाया जुत्ती उतार के ना कुटना था उसे फटे मुंह ये जो बड़ी बड़ी गड्डियों में तुरते हैं ये जो हवेलियों में रहते हैं इनकी तो शक्लें भी हम जैसी नहीं है ना इनका खाना हम जैसा है ना पीना ना इनके कपड़े जुत्ती हम जैसे तो इनकी जुत्ती के बराबर भी नहीं है तो पागल बातें क्यों करता है अरे मुझे क्यों मार रही है मैंने कुछ नहीं किया मास्टर साहब बोल रहे थे मुझे वो ना किताबें पढ़ पढ़ के उसका दिमाग भी ना लस्सी वर्गा हो गया पागल जाना होवे ते तू उसकी बातें ना किया कर अच्छा चला भीख मांगनी अब्बा सुटेगा सानू बाहर भाई 10 रुपए दे दे भाई तुझे अल्लाह लंबी उम्र दे भाई मुझे भी भीख दे दे साहब जी अल्लाह तुझे लंबी उम्र दे साहब जी मुझे भी दे दे अल्लाह के वास्ते मुझे भी दे दे साहब जी क्या हम दुनिया में सिर्फ भीख मांगने आए हैं हमें इतना जलील क्यों पैदा किया है
सारे दिन में चंद सिक्के। दिल चाहता है कुछ कोल ही तोड़ दूं, पर अब्बे की डांट कौन खाए। हमारी भी क्या जिंदगी है, डंगरों से भी बदतर। देखो आज तो मुंह मत मोड़ मुझसे, आखिरी दफा मिलने के लिए आया हूँ तुझे। क्यों? तू कहाँ जा रहा है? शहर, मेहनत करने के लिए, तेरी खातिर। मेरी खातिर क्यों भला? तुझे इतनी दफा तो बताया मैंने, बड़ी मोहब्बत करता हूँ तुझसे। देखिए मोहब्बत का नाम मेरे से ना ले, मैं इतनी जोर से तुझे कुछ कोल मारूंगी ना। एक दिन मानेगी तो मेरी मोहब्बत को। देखना, अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता कभी तेरे पे कोई बुरा वक्त आ गया ना, तो बस आवाज देना, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग के तेरे पास आ जाऊंगा। और जा जा, बड़ा आया मददगार। मैं भला तुझे बुलाऊंगी और तू बाजी बाजी अल्लाह तेन खुश रखे। बाजी 10 रुपए दे दे बाजी। बाजी दुआवा करा ले बाजी, गरीब की दुआ लग दी। दे दे लाला चने दे। पकड़ो 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 पकड़ो, पुलिस आ रही है, भाग पुलिस आ रही है। कोई ना जाए, कोई ना जाए, पकड़ो 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 पकड़ो, ध्यान दे, पकड़ो पकड़ो। तू यहाँ क्या लेने आई है? तेरा यहाँ क्या काम? वो गवाच गई थी थोड़ी सी। जब वापस जाए ना तो फिर से भूल जाना कि कहाँ से होकर आई है। सुना तूने? क्यों? तेरे प्यो दा घर है ये? यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, तुझ जैसे फकीर भिख मंगे नहीं। क्यों आते हैं इत्थे? ते कौन आते हैं? बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ परियां रहती हैं और उन्हें देखने के लिए बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं। ये भी कोई परी थी? ये यहाँ की सबसे खूबसूरत परी है। लोग इस पर नोट ऐसे निछावर करते हैं जैसे फूलों की पत्तियां। ऐसे सारे नोट? हाँ, और वो नोटों का फर्श बनाकर उन पर चलती है।
सच्ची दे नोट? हाँ सच्ची के नोट, 1000 के, 500 के, 5000 के। चल झूठे। नहीं, ईमान से बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैनू तो कदी भीख में भी 500 का नोट नहीं मिला, कदी कदी 100 दे मिल जाते हैं। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। देख, सारे दिन के यही सिक्के मिले हैं मुझे। यहाँ भी कई आई कई गई, लेकिन निगार बेगम जैसी किस्मत किसी ने नहीं पाई। बड़ी का नाम निगार बेगम है? हाँ। उसकी इतनी अच्छी किस्मत भला क्यों है? ज्यादा सवाल ना कर, चल फुटाका यहाँ से, तेरा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। तेनू की तकलीफ है? एक लगाऊं, बड़ी आई सवाल करने वाली। मैं जा रही हूँ, तेनू का ना गुस्सा है? तेरे चाचे दी थी है? जाती है कि नहीं जाती बताऊं तुझे मैं? बड़ा आया तेरे फुलवे चपड़े मीना। छोटे भरा को भी बारी देना। तो वो भी तो करती है, उसमें क्या है? हाँ क्यों, तू गुड्डी तू क्यों रोने मारती है? ये तो हमेशा मारती है। अच्छा चल, छोटे भाई को देना गीटी खेले। ले खेल भाई। बंद जनान पे हैं, निक्की निक्की फजूल बातों पे हंसी जा रहे हैं पागलों की तरह। इन्हें क्या पता कि असली खुशी कहाँ से मिलती है। रानी इधर आना मेरे पास। क्या बात है, क्या सोच रही है? इधर कोई सोचने के काबिल है? कोई चंगी चीज होवे तो सोचूं। अम्मा तुझे पता है, आज मैंने 100 रुपया कमाया है। मैं अंधा बना था ना, इसलिए एक आदमी गुजर गया तो मुझे 100 रुपया दे दिया। झूठा मक्कार अन्हा। पागल ना होए थे, 100 रुपए पे तू खुश हो रहा है? कुछ लोग ऐसे जो 500, 1000, 5000 के नोटों पे चलते हैं। क्या तू अकी सच बोल रही है? कौन चलता है नोटों पे? बस है कोई, तुझे क्या है? रानी तू हमें भी उससे मिलवा, हमें भी उसको नोटों पे चलता हुआ देखना है। ना तूने शीशे में शक्ल देखी अपनी है? एडी आई, जो लोग नोटों पर चलते हैं ना, वो फकीरनियों से नहीं मिलते। आय हाय, ले उस शोधी को क्यों डांट रही है? तो मुझे बता, किसकी बात कर रही है तू? खोते नहीं कर रही है, किसी की भी नहीं बात कर रही है। मैं मेरे पीछे पड़ गई, ये तू सीधे। हाय ले, चज की चप्पल ही ले दे मुझे, कंजूसनी। हट। हाँ तो जो हुआ क्या है? ए रानी, ओए रानी, फिटे मुंह तेरे। गुड्डी इधर आ, इधर आ। हाँ मेरी धी, मेरी बात सुन। रानी पे नजर रखियो, किधर किधर जाती है, किससे बात करती, ठीक है? हाँ मेरी सोनी थी। हाय किन्ने नसीबों वाली है निगार बेगम, नोटों पे चलती है। और वो नोट भी 500, 1000 के होते हैं। देख मैं फिरे मुंह, फकीरनी जम्मी सी फकीरनी मर जाना है। उसमें इतनी क्या खास बात है रानी जो तुझ में नहीं? मेरा भी नक, अखां, दंद एडे पैड़े तो नहीं सोने ने। ये ले गुड्डी चाय पी। धी रानी, आ मेरी बच्ची बैठ, चाय टुक्कर पी ले तू। ये ले। आज तो रोटी चौपड़ी है। हाँ, अपना मिठू दूध लेने के लिए गया था ना,
तो वहां किसी की मक्खन की गिरी हुई टिक्की मिली, चुक के लाया। साड़ी किस्मत में बस लोगों की गिरी फेंकी चीज नहीं है। अरे तू कैसी बातें करती है, भूल ना जाया कर तू, हम फकीर हैं फकीर। रख, तू होगी फकीरनी, मैं नहीं। अरे वाह, तू तो जैसे बड़ी सुठानी लगी हुई है। बंदा अपनी औकात कभी ना भूले। अच्छा, औकात बदल भी सकती है। कैसी पागलों वाली बातें कर रही है तू, हैं? चल बैठ, इधर बैठ मेरी दी। अच्छा आ ना, बैठ तो सही। तो मेरी बात सुन, अपने शीदा नहीं है, उसकी माँ आई थी, तेरा रिश्ता मांग रही है। अब तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया बेबे? मैं जाके शीदे से ब्याह करूं उस मोटे पंगी से, जाके ना क्या उस कमीने को। आईना ना मेरे साथ ऐसी बात करना। मैं नहीं आई। बकवास कर रही है, वो ब्याह नहीं करेगी? तेरा दिमाग ठीक है? मैं नहीं उसके साथ ब्याह करना। ओए, पूरे 20,000 रुपए दे रहा है मुझे वो तेरे, रिश्ता नहीं करेगी। आज तक किसी फकीर ने किसी को दिए नहीं होंगे। हाँ। तू मैनू 20,000 में बेचन लगा तो उसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हाँ, तेरी माँ को ही मैंने 2,000 रुपये में खरीदा था। अब बताना और दस नानू। अबे कोई भी ज्यादा पैसे दे देगा तो तू सानू बेच देगा। हाँ तो ऐसे दिन के लिए तुम लोगों को खिला खिला के मुस्टंडा बनाया है। तू बड़ा कमीना है बे, तुझे साडे नाल नहीं पैसों से प्यार है, सानू जमना ही नहीं सी। दबा भी पैसे से प्यार है, टका टका करके जमा करती है अपने खीसे में, मुझे कहती है पैसे से प्यार है। भाई भाई तेरे ऊपर ही वर्गी वोट दी है। भाई 10 रुपए दे दे, भाई 10 रुपए दे दे। चाचे 10 रुपए दे दे, सवेरे भूख लगी है, कसमें रोटी नहीं खाई मैं। हाय रब्बा, मैं थक गई हूँ भीख मांग मांग के। और भीख में भी क्या मिलता है? 1 रुपया, 2 रुपए, 5 रुपए। मैं सारी जिंदगी इस तरह भीख ही मांगूंगी? तूने ही तो जम्या है रब्बा, तू सबकी दुआएं सुनता है। मुझे भी निगार बेगम जैसी अमीर औरत बना दे, जिसकी जिंदगी में किसी भी शय की कमी ना हो। तू तो सब कुछ सुनता है ना, मेरी भी दुआ मान ले। तो फिर यहाँ क्या करने आई है? तू अन्ना है, भीख मांग रही हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू भीख मांगने के बहाने यहाँ किस लिए आई है। तेनू की पीड़ है? मैं इधर नहीं आ सकती। नहीं, ये जगह, ये रास्ता ठीक नहीं है। तू शक्ल से मासूम और भोली भाली लगती है। जा, चली जा यहाँ से। और तुझे पीड़ क्या हो रही है? मैं तुझसे कुछ ले रही हूँ, तू ना दे मुझे भीख। कुछ छीना है मैंने तुझसे? मुझे तेरा कुछ छीनने की फिक्र है। और मेरा क्या छीनना है? 4 सिक्के हैं मेरे को, 10 रुपए ते फड़ा। कुछ नहीं मेरा छीनना, कंजूस ना होवे ते। सच बता, तू यहाँ निगार बेगम के पीछे आई है ना? मुझे अच्छी लगती है वो। तू बेवकूफ है, तू नहीं जानती वो कौन है, कैसी जिंदगी गुजारती है। वो जिस दोज़ख में रहती है तू नहीं जानती। जा, चली जा यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना। चली जाती हूँ, पता नहीं तुझे क्या पीड़ हो रही है, पीछे ही पड़ गया मेरे। खबरदार जो दोबारा यहाँ आई, तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, चली जा यहाँ से। नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। कंजूस ना तू बन। अच्छा चावल ना होवे ते सारे दफा हो। भाईजान अल्लाह के नाम पे भीख दे दो। भाई भीख दे दो अल्लाह के नाम पे। भाई सदका दे दे अपने बच्चों का। भैन समोसा खिला दे सानू। मैं पकौड़ा लै लवां तुहाडे कोलों? एक दे दे पकौड़ा, मैं लैके जा रही।
भीख नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। खिदमत? कैसी खिदमत? कुछ भी। कहाँ रहती हो? झुग्गी में जी, उधर शहर के बाद नाले के पास। क्या आप जानती हैं कि हम यहाँ किस जगह पर रहते हैं? हम सब जानते हैं जी, सारा कुछ पता है मुझे। अच्छा, तो सब कुछ जानने के बावजूद भी आप हमारी खिदमत करना चाहती हैं? हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं जी। मैं तो सारी जिंदगी आपकी खिदमत करना चाहती हूँ जी, आप बहुत प्यारी हैं। ठीक है, कल आप हमारे पास आ जाइएगा। हाय मेरे रब्बा, निगार बेगम मुझसे कोई भी खिदमत करा ले, मगर मुझे अपने पास रख ले, कोई भी काम दे दे। निगार बेगम के पास जरूर कम होगा, पर ऐਵੇਂ थोड़ी बुलाएगी मुझे। और वो मुझे देख बड़े गौर से रही थी, जरूर कोई बात होगी। काश एक बार मैं निगार बेगम के पास जाके निगार बेगम बन जाऊं, फिर मैं ना बाजार पे 5000 की देगे लूंगी, चंगे जे कपड़े पा के निगार बेगम में मिलन जाऊंगी। पर आउणगे कित्थों? चल रानी, आज तू काम पे नहीं जा रही? क्यों, कहाँ जा रही है? अपनी किस्मत बनाने। देख रानी, हम फकीर जरूर हैं, पर तू है फकीरनी। हर वेले हम फकीर जरूर हैं, तू हैगी फकीरनी, मैं नहीं। देख, हम फकीर पैदा हुए हैं, फकीर ही मरेंगे। तू मरेगी फकीरनी, मैं नहीं। ऐसे तू सोचती है। मैं अपनी किस्मत चमकाऊंगी, तू देख लेना। मैं जा रही हूँ। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे, क्या करने जा रही है? हुजूर, रानी नाम की लड़की बाहर बरामदे में बैठी है, आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उसे बिठा दो और खाना वाना दे देना। हम जरा मसरूफ हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद आकर बात करते हैं। हाय, सब कुछ किड्डा असली है ते महंगा भी। निगार बेगम वाकई परस्तान में रहती है। काश ये मुझे अपने पास हमेशा के लिए रख ले, फिर मैं भी कर्मा वाली बन जाऊंगी। ले पकड़, खा ले, खास मत अनजाने। क्या? निगार बेगम का हुक्म है, यहाँ पर आने वाले को बगैर खिलाए रुखसत ना किया जाए। निगार बेगम बहुत खुले दिल वाली है। हाँ, गरीबों पर तो ना हाथों से पैसा लुटाती है। हाँ, पर मैं मिल कब रही हूँ निगार बेगम को? वो जब फारिग होंगी तो जो खुद ही बुला लेंगी। पर मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तो ना कर, जा। जाऊंगी, कब से इंतजार कर रही हूँ, मिल के ही जाऊंगी ना। अगर मिलने आई है तो इंतजार कर। वैसे तू यहाँ आई क्यों है? क्या नाम है आपका? रानी, आप हमारी खिदमत क्यों करना चाहती हैं? आप क्या? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जी। आप
इस जगह और हमारे बारे में क्या जानती हैं? आप मुझे परी लगती है जी, और ये जगह जैसे परियों का कोई देश। और मैंने तो सुना यहाँ से तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता जी। हम आपको परी लगती हैं, मगर कैसे? पता नहीं जी, मैंने कभी परी देखी तो नहीं है, लेकिन आप जैसी होनी है। आप बातें बहुत खूब करती हैं। रख लीजिए। नहीं जी, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने इधर रहना है, आपके पास हमेशा हमेशा के लिए। मैं जी आपकी खिदमत करूंगी। आप मुस्तकिल यहाँ रहेंगी तो आपके घर वालों को कोई एतराफ नहीं होगा? ओ नहीं जी, अब्बे को तो सिर्फ पैसा चाहिए। वो तो मुझे शीदे को बेचने लगा सी 20,000 में। सोच लें, अगर एक बार यहाँ आ गई तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अम्मा अब्बे से भी नहीं मिलने देंगी आप? शायद वो खुद भी आपसे ना मिलना चाहें। जाइए जाइए और सोच समझ कर फैसला कीजिए। और रुको, ये तो उठा लीजिए। निगार बेगम अपने हाथ से किसी को खाली नहीं लौटाती। अब्बे का भी टिड नहीं पड़ता। सवेर का सबको भीख पे लगाया है, रात हो गई है। चवल इतने मजेदार बादाम पिस्ते वाले मिठे चौल मैं तो कभी जिंदगी भर नहीं खाए। ते हर तरफ कितनी सोहनी ते कीमती चीजें रखी थी, और निगार बेगम इतने महंगे कपड़ों में कितनी सोहनी लग रही थी। उसने कितना खूबसूरत जेवर पहना था। निगार बेगम की दुनिया कितनी सोहनी है। रानी उठ जा, अभी तक सो रही है तू। सज्जू मिठू गुड्डी सारे चले गए, तू बस पैर फैला के तो सोए जा रही है। और रानी जा रही है। माँ तुझे तो बस एक ही चीज की फिक्र है, भीख, हर वेले भीख। मैं देख रही हूँ तू कुछ दिनों से पागलों वाली बातें कर रही है ना। तू सोच क्या रही है? अम्मा मैं फकीर नहीं बनना। कभी शक्ल देखी अपनी शीशे में? देख ली है, इतनी भी पैड़ी नहीं कि तू मेरा ब्याह सीधे से कर दे। अम्मा सही कहती है तू। चंगा तो मुझे भी नहीं लगता, पर क्या करूं,
तेरे अब्बे ने पूरे 20,000 रुपए मंगे थे उसने, लालच में आ गया। अब मैं मेरा ख्वाब नहीं पूरा होने देना। तो क्या करेगी तू? जो मर्जी करूंगी, तुझे इससे क्या है? तू ये रख। क्या? 5,000 रख। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई है? ये भीख तो नहीं लगती? जहाँ से मर्जी लेकर आई हूँ। तुझे तो बस पैसे से प्यार है ना, जाके दे दे अब्बे को, खुश हो जाएगा। देख रानी, हम दर दर भीख मांगने वाले बंदे जरूर हैं, पर हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते हैं। देख, भीख मिले तो ठीक, ना मिले तो ना सही। एक एक रुपया जो है ना, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी तू कि भिखारी भी तुम पे थू थू करे। अब तू अपनी चिक चिक तो बंद कर दे। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, तुझे पैसे नहीं चाहिए, वापस कर दे, मैं रख लेती हूँ। तू कह रही है तो मैं यकीन कर लेती हूँ तेरा। है मुझे पता, मेरी सोनी थी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हाँ, मैं तुझे दूध पत्ती बना के देती हूँ। चल आजा बोर्ज खाने में, आजा आजा, शाबा। अरे बात सुन, तुझे मना किया था तो फिर आ गई। ये समझ में क्यों नहीं आती? मैं थे हमेशा हमेशा वास्ते रहन आई हाँ। दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, क्या कह रही है? निगार बेगम ने ना मुझे अपनी खिदमत वास्ते रख लिया। तू बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। तू मुझसे सड़ता है। चल बेवकूफ कहीं की, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तू नहीं जानती ये जिस साग की तरफ तू जा रही है, ये तुझे कहाँ लेके जाएगी। आगे में बल के ना मैं कुंदन बढ़ना है। देख, वापस चली जा। ये इस दौलत की चकाचौंध में तू पागल हो रही है। ये सारी जिंदगी तू इससे निजात नहीं पा सकेगी। मैं चकाचौंध की होता है, और मैं जिस गरीबी की दलदल से आ रही हूँ ना, वो इस चकाचौंध से बहुत गंदी है। देख, गरीबी की दलदल इस जिल्लत से 1000 गुना बेहतर है। ये तुझे जिल्लत का क्या पता है? वे तू घर घर जाके भीख मांग, तुझे पता चलेगा जलील होना होता क्या है। इधर मैनू कपड़े लत्थे ते मिल जाएंगे ना, खानू रोटी ते मिल जाएगी ना। देख मेरी बात मान, इसकी तुझे कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तू नहीं जानती। मैं कर लवांगी भारी कीमत अदा, तू अपने फुल बेच। बड़ा आया हमदर्द। अरे सुन तो, बात तो सुन मेरी। दौलत को देख के पागल हो गई है। तो बिलाखिर तुमने अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया। जी, मैं इधर अपनी मर्जी से आई हूँ। किससे फरार पाना चाहती थी? अपनी गुर्बत से, अपने माजी, या फिर अपनी शनाख्त से? सब से। क्यों? मैं जी रो रो के जिंदगी नहीं गुजार सकती। अच्छा, तो आपके ख्याल से आप यहाँ रहकर खुशहाल रहेंगी? सोच के तो यही आई थी जी, मैं यहाँ रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी और फिर आपकी तरह। ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप हमारी कितनी खिदमत करती हैं। वैसे क्या नाम बताया था आपने? रानी। रानी। आज से आप
रीना बेगम है। रीना बेगम? चमन बेगम। जी हुजूर। आज से रीना बेगम की जिम्मेदारी आप संभालेंगी। इनको अद्भुत आप सिखाएंगी, बोल चाल भी ठीक करेंगी। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस पोटली में क्या है? जी मेरे कपड़े हैं, कुछ चीजें भी है, मैं दिखा दूं। इन्हें फेंक दें। चमन बेगम, इन्हें हमारे कपड़ों में से कोई पुराना सूट दे दें पहनने के लिए। जी बेहतर। चलो सुनो, आप आज जिस रास्ते पर चलकर यहाँ आई हैं, उसे हमेशा के लिए भूल जाइएगा। अब जाइए। चलो। बहुत खास होना चाहिए जी, ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छा। निगार बेगम, रीना बेगम आई। देखिए तो सही, रीना बेगम कितनी बदल गई है। चंद दिनों में तो ये और निखर जाएंगी। हमारी खिदमत गुजार के बाद खुले नहीं होने चाहिए। चलो आओ, तुम्हारी छुट्टियां बना दो। लगता है निगार बेगम आज कोई खास मच रहा है। जो पार्टी ज्यादा पैसे खर्च करती है वही मुजरा खास होता है। लेकिन जब आप मुझे बुलाती हैं तब कुछ ज्यादा ही खास होता है। चाय रख दो। लगता है नई लड़की आई। इसे हमने अपनी खिदमत के लिए रखा है। माशाल्लाह, आज तो आप किसी फिल्मी रंग से कम मिले। रहने भी दो, बातें बहुत बनाते हो। ऐसा नहीं कि कभी किसी फिल्मी डायरेक्टर से ही मिलवा दिया। ठीक है, किसी से बात करके आपको ऑडिशन करवा देता हूँ। ना बाबा ना, हमें किसी को कोई ऑडिशन नहीं देना। जिसे हमें साइन करना है वो यहीं पर आए। क्या स्टाइल है, हीरोइन भी बनना है और ऑडिशन भी नहीं करना। हम तो ऐसे ही हैं। क्या स्टाइल है, वैसे आपको जैसा भी है। बस भी करो, कितने सालों से आ रहे हो तो बातें ही बनाते। बातें भी तो खास लोग ही बनाते हैं ना। You look beautiful. थैंक यू। निगार बेगम उठ जाए। ये देखिए, मैं आपके लिए गरम गरम पानी लाई हूँ, आपके पैर धोने के लिए। आ जाए, लाए पैर धो आपके। हाँ, आपके पैरों पे छाले क्यों पड़ गए हैं? आप तो नोटों पे चलती है ना। नोटों पर नहीं, अंगारों पर चलती। भला मुजरे में अंगारे कहाँ से आ गए जी? वो अंगारे ही तो हैं जो मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी जलाकर राख कर देते। आप हर मुजरे के बाद यूं थक जाती हैं? हाँ, जब ये अंगारे मेरी रूह में उतरते हैं तो मेरे जिस्म के हर हिस्से को जलाकर राख कर देते हैं और मेरा बदन टूट फूट जाता है। निगार बेगम, आप रो क्यों रही हैं? मुजरे में जाने से पहले तो आप बहुत खुश थी।
बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। किसकी जी? अपने इंसान होने की। लेकिन आप नोट भी तो कितने कमाती है ना जी, इतनी दौलत कोई कमाता है? काश काश के ये सब दौलत सब कुछ हमारा हमसे ले ले और हमें एक औरत बना दे, आपकी तरह, मेरी तरह, आपकी तरह एक भी कारण। आप तो हमसे बेहतर हैं। मैं जब से आई हूँ निगार बेगम के पाँव धुला रही हूँ या इनकी मालिश कर रही हूँ। भला करने को सिर्फ यही काम रह गया? वहाँ हर वक्त भीख मांगती रहती थी और यहाँ पाँव धुलाती हूँ, मामूली काम करती हूँ। हाय, ये लोग कितने मजे कर रहे हैं और कितने खुश हैं। बेगम भी दिखाई नहीं दे रही। लगता है मुझे नीचे जाकर देखना तो चाहिए ना कि यहाँ कौन कौन है। भाई, आप निगार बेगम का हुक्म मानने से इनकार करेंगे? मैं उसको मानने से इनकार कर रही हूँ मैं इनकार। नहीं होता बर्दाश्त, नहीं होता आपसे ये सब कुछ। इसका मतलब है कि आप निगार बेगम का हुक्म नहीं मानेंगी? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। मेरी कान खोल के बात सुनने में हुक्म नहीं मानूंगी। सरकशी का अंजाम जानती हैं आप? सजा देंगी? नहीं डरती मैं किसी सजा से, नहीं डरती मैं किसी भी सजा से। निगार बेगम अपना हुक्म न मानने वालों का क्या हाल करती है जानती हैं आप? क्या करेंगी? मार देंगी ना, जान ले लेंगी। मार दे मुझे, मरना मार दे मुझे। वैसे भी इस जन्म में से लग्जरी जिंदगी कौन जीना पसंद करता है? नहीं करेंगे हम, उन्हें बोल दें। आखिरी बार कह रही हूँ कि मान जाएं। नहीं मानूंगी। ठीक है, तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाएं। या मुझे कर लें या फिर काल कोठरी। मैं अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़ के निगार बेगम के पीछे आ गई थी। मगर वो कैसी औरत है मुझे समझ नहीं आ रही। क्या निगार बेगम वो नहीं जो मैं सोचती थी? मैं तो उसकी खिदमत करके उसकी तरह नोटों पर चलना चाहती थी, यही मेरा ख्वाब था। और मुझे क्या मिला? निगार बेगम की ये उतरन और खाना भी उसका बच्चा कुच्चा।
तेली पर तो उसने 1 रुपया भी नहीं रखा। इससे अच्छी तो मेरी कुछ गोल थी जिसमें मैं भीख के सिक्के ही सही सिक्के तो डालती थी ना। इसने तो मुझे कैद कर रखा है। हाय हाय, रात भी गुजर गई, दिन भी चढ़ आया। खौरे मेरी धी किधर होगी? रानी, रानी किधर है? गुड्डी, गुड्डी, बिट्ठू, रोटी खा लो आके। आओ, ये अम्मा, वो रोटी किसके लिए? अब्बे के लिए? बस पै गई तेरी नजर। भूखा नदीदा ना हो तो तेरा तो ढिड नहीं खूह है, हर वेले खाने पे नजर रहती है। ये रोटी मेरी रानी धी के लिए है। लेकिन अम्मा, रानी तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है तो क्या, इस दुनिया में तो है ना। देखना, एक दिन वो जरूर आएगी, कहेगी अम्मा मेरे लिए एक रोटी भी नहीं पका सकी तू। अम्मा, अगर उसको आना होता तो गई क्यों? अम्मा, वो पका, वो पैसों कमाने गई है, वो पैसों का बहुत शौक था। शुद्धी पागल, रिश्तों से ज्यादा उसे पैसों की लालच थी। अल्लाह ही अक्ल दे उसे। रानी, ये रास्ता तेरा अपना ही चुना है। निगार बेगम तो तुझे बुलाने नहीं गई थी, तू उसकी दौलत के पीछे पागल होकर थे आई थी। तेरा लालच तुझे यहाँ लाया है, अब भुगत। क्यों भुगतूं मैं? मेरा कोई हक नहीं है ऐश का। मैं सारी जिंदगी गरीब ही रहती, मैं झुग्गी में रहती, मैं सारी जिंदगी शिंदे के साथ गुजार देती। मेरा दिल नहीं चाहता, मेरे ख्वाब नहीं है। चुप कर, चुप कर जा, चुप कर। आए अम्मी जी, कौन है? निगार बेगम तुम्हें बुला रही हैं। रीना बेगम, आपके हाथों में तो जादू है। क्या खूब दबाती हैं, सुकून आ जाता है। क्या हुआ, तारीफ अच्छी नहीं लगी? नहीं जी, मैं तो आपकी खिदमत करने आई हूँ। आप तारीफ करें ना करें, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कुछ भी हो जाए, मैंने तो आपकी खिदमत ही करनी है ना जी। बातें बनाने का फन खूब आ गया आपको। चमन बेगम ने बहुत जल्द बहुत कुछ सिखा दिया आपको। लगता ही नहीं है कि आप झुग्गी से आई हैं। इंसान की असलियत नहीं बदलती जी, वो कहीं से भी आया। ये बात तो मैं जान गई हूँ। हुजूर, फिजा भाई मुजरे के लिए नहीं मान रही। क्यों? वो कह रही है कि वो थक गई हैं, 3 रातों से मुजरे कर रही हैं। ठीक ही तो कह रही हैं। आप शीरी बाई को बोलिए कि वो फिजा बाई की जगह मुजरा करे। हुजूर जी, आप क्या कह रही हैं? उन्हें कुछ तो सजा दें। उन्होंने आपका हुक्म नहीं माना, बहुत ही सरकश और बागी हो गई हैं। आप शीरी बाई को बोलिए कि वो तैयार हो जाए मुजरे के लिए। लेकिन हुजूर, आपने सुना नहीं हमने जो कहा?
फिजा भाई भी इंसान है और हम भी इंसान हैं। हम उसकी तकलीफ समझ सकते हैं। जी रीना बेगम, कंधे दबाइए। इधर तुंगा तक्का थुंगा किड़धे धा तक्का थुंगा दिगी 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 थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता धा। आहा, अरे बीबी हाथ तो सही रखो, तुम्हारे पैरों में तो वो दम ही नहीं है। क्या उस्ताद चंदू, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही हूँ और आप कह रहे हैं मैं अभी भी सही नहीं कर रही। अरे बेटा, इस काम में झुंझलाहट और बोरियत नहीं होनी चाहिए। चलो हटो लड़कियों, मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 4 धिता धिता तक तक थुन तक थो धिता धिता तक तक थुन तक थो तक दिगिट तक थुन तक तक सुंग लूंग तक थुन तक तिरारी सही तिरारी सही तिरारी सही तिरारी सही तिरारी तिरारी सही तिरारी सही तिरारी सही तिरारी धा। वाह उस्ताद चंदू वाह। ये है रस का नशा। भला वो भी कोई नशा है जो अपने आप से बेगाना ना करे। अब मैं समझू उस्ताद चंदू, अब आप देखिए मैं कैसा नाचती हूँ। चलो दिखाओ, आ जाओ बच्चियों। 1 2 3 4 धा तुंगा तक्का थुंगा किड़धे धा तक्का थुंगा दिगी 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 थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता थई तत थई तत थई तत थई ता धा। हाँ, दोबारा करो। इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रही है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या? मैं उस्ताद चंदू। आप कौन? मैं तो ऊपर काम करती हूँ, वो निगार बेगम की खिदमतगार हूँ, उनका सारा काम करती हूँ। खुदा ने खूबसूरती के साथ साथ आपको फन भी खूब दिया है। मैं समझी नहीं। मैं आपके पाँव की हरकत देखकर जान गया हूँ कि आप बहुत अच्छा रक्स कर सकती हैं। ना सिर्फ अच्छा रक्स कर सकती हैं, बल्कि रक्स सीखकर इस कोठे पर निगार बेगम के हमपल्ला खड़ी हो सकती हैं, बल्कि उनसे भी आगे जा सकती हैं। वाकई रक्स जैसे ये नाचना जैसे ये कर रही हैं, मैं तो कभी इस तरह नहीं नाची। अरे बिटिया, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। हमारी नजरें धोखा नहीं खा सकती। आप सच कह रहे हैं? अरे हाँ बिटिया, चले आइए, कुछ करके दिखाइए। आ जाओ, चलो बच्चियों, चलो इधर एक साइड पे हो। चलो देखो, ये तुम्हें करके दिखाएगी। चलो आ जाओ, चलो कुछ करके दिखाओ। पंछी लगता है। अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर ही करे। हाँ हाँ, कुछ भी कर लो जो तुम्हें आता है। बांध लो, बांध लो। वन टू थ्री फोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वो निगार बेगम बुला रही होगी मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। निगार बेगम, माशाल्लाह। निगार बेगम, आज तो आप सरे शाम खूब ही सोई। बस काफी दिनों के बाद आज पुरसुकून नींद आई है। मैं कई बार आपसे मिलने के लिए आई थी, मगर आपको सोता पाकर वापस चली गई। खैरियत? आप काफी दफा यहाँ आई? जी हुजूर, कुछ बात ही ऐसी हो गई थी। क्या मतलब? खुलकर बताइए। हुजूर, मैंने जो देखा और सुना, मेरे दिल में तो आग लग गई, आग। चमन बेगम, क्या सुना है, क्या देखा है, बताइए भी। उस्ताद चंदू रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे। ये कैसे हो सकता है?
ऐसा हुआ है तभी तो कह रही हूँ। उस्ताद चंदू हमारी इजाजत के बगैर ये जुर्रत कैसे कर सकते हैं? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये यकीनन रीना बेगम ने किया होगा। हुजूर, आपने भी तो बिना तहकीक के बगैर जाने पहचाने उसे रख लिया। खुदा जाने वो कौन है, किसने भेजी है, किसकी जासूस है वो। ये आप क्या कह रही हैं? आपके 1000 दोस्त, 1000 दुश्मन, न जाने उसे किसने भेजा हो। उस्ताद चंदू को फौरन यहाँ बुला कर लाइए। जी हुजूर। चमन बेगम ठीक कह रही हैं। हमने इसका कुछ भी जाने बगैर इसको यहाँ रख लिया। हुजूर, आपने हमें याद किया है। उस्ताद साहब, हमने सुना है आप रीना बेगम को रक्स सिखा रहे थे। निगार बेगम, उस लड़की में बड़ा फन है। कुदरत ने उसे फन से माला माल किया है और मैं तो हैरान हुआ आप अभी तक उसे रक्स की तरफ क्यों नहीं लेकर आई। हमने उन्हें यहाँ अपनी खिदमत के लिए रखा है, रक्स सिखाने के लिए नहीं। वो तवाइफ नहीं है। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ी अच्छी तवाइफ बन सकती है। बेकारन है वो, और भूखे नंगे लोगों को जब उनकी औकात से ज्यादा दे दिया जाए तो वो अपने आप में नहीं रहते। ये हमारा तजर्बा भी है और दुनिया की हकीकत भी। निगार बेगम, ये आपका ख्याल है, लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। क्या मतलब? कुदरत शाहों के घर में गधा और गधाओं के घर में शाह पैदा करती है। वो लड़की गुदड़ी में लाल है, लाल। और मेरा तो ख्याल है, बल्कि मेरा तो तजर्बा है कि अगर उस लड़की को रक्स की बाकायदा तरबियत दी जाए तो वो इस कोठे की एक कामयाब तवाइफ बन सकती है। और मेरा ख्याल है कि अगर रक्स में आपके कोई हमपल्ला अगर हो सकती है तो वो यही लड़की है। जाइए। आप हमारी बातें सुन रही थी? नहीं जी। आप झूठ बोलती हैं। नहीं नहीं, मैं तो वो पानान लेने। हम जानते हैं आप हमारी और मास्टर चंदू की गुफ्तगू सुन रही थी। चोरी करती हैं, झूठ भी बोलती हैं। चमन बेगम, कहाँ हैं आप? जी हुजूर। ले जाइए इन्हें, काल कोठरी में डाल दीजिए ताकि इनकी अकड़ ठिकाने आ सके। निगार बेगम, माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगी। हमारे यहाँ चोरी करने वाले को यही सजा दी जाती है। ले जाइए इन्हें। चलो लड़की। नहीं नहीं, चमन बेगम माफी दे दे। चमन बेगम माफी दे दे। माफी दे दे, माफी दे दे। अब पता चला निगार बेगम के साथ ऐसे करने का। अब देखिए पता चलेगा। चलो चलो। कितने फंसी यहाँ। चमन बेगम, खुदा ना माफ करो।
और कोई रहम कर ले। निगार बेगम, खुदा के वास्ते। अम्मी जी। रानी, तुझे यहाँ आकर क्या मिला? सारे रिश्ते नातों को छोड़कर यहाँ चली आई तू। तेरे लालच ने तुझे अन्ना कर दिया, या तेरे ख्वाबों ने तुझे चैन ना लेने दिया। मगर ना तो तेरे ख्वाब पूरे हुए और ना ही कुछ हासिल हुआ। इससे बेहतर था तो तू वही रहती अपने खून के रिश्तों के साथ। यहाँ तो मर भी गई तो कोई कब्र में भी ना डाले तुझे। अम्मा, अम्मा कहाँ है तू? अम्मा, तेरी रानी मर रही है। उठो लड़की, ज्यादा ड्रामे ना करो। हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी, जानती नहीं हमें। लगता है इनकी अकल ठिकाने आ गई। घर भी को माफ कर दे मुझे माफ कर दे। पानी दे चलो पियो, बस चल छोड़ो। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। नहीं करूँगी ऐसा। ये सजा आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी होनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप इससे सबक लें। सीख लिया सबक। मुझे नहीं पता था कि आप निगार बेगम की नजरों से बच जाएंगी। अब हमारी नाफरमानी की सजा जान ली आपने। समझ आ गया कि प्यार करती हूँ, माफ कर दे। हमारे यहाँ ना ही सजाएं देने का रिवाज है और ना ही चोरी करने का। अगर कोई ऐसा जुर्म करता है तो वो हमारी सजा से बच नहीं सकता, समझिए आप? मैं समझ गई, मुझे माफ कर दे, इधर नहीं करूँगी मैं। ये माफी आपकी आखिरी बार होगी। चमन बेगम, इन्हें ले जाइए। चल चल लड़की, चल उठ उठ, चल चल, बस कर, बस कर। सलमा, आपको तो पता है हम आपको क्यों फोन करते हैं? जी जरूर, कोई खास मुजरा होगा। आपकी नजरें इनायत खासी समझदार हो गई हैं। ये समझदारी भी तो आपसे ही सीखी। अच्छा, पहले तो आप बुद्धू थी ना? ना समझ जरूर था मगर बुद्धू नहीं था। अच्छा अच्छा, अब बातें मत बनाइए, हमें ये बताइए कि आप हमारे पास कब आ रही हैं? सॉरी, आज तो मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, आज नहीं आ सकूंगा। क्या कह रही हैं? आपको पता है ये बहुत खास मुजरा है और हम खास मुजरे का मेकअप सिर्फ आप ही से करवाते हैं। अब खफा तो मत हो निगार बेगम, जिसे मैं भेजूंगा वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। सलमा, बस हम बता रहे हैं, हम आपके अलावा किसी से मेकअप नहीं करवाएंगे। ट्रस्ट में निगार बेगम, आप मेरे कहने पर उससे मेकअप करवाएं, आप मुझे भूल जाएंगे। हमारा दिल नहीं मान रहा। लेकिन उससे मेकअप करवाने के बाद आप उसे मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ आपकी खातिर करवा लेंगे उससे मेकअप।
थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी। रीना बेगम, जाकर बोलो कि शीरी बाई को बुलाएं, हमारे बाल सेट कर दें और पाँव पर मेहंदी भी लगा दें। जाइए। जी। आज तो निगार बेगम के वारे न्यारे हो जाएंगे। सुना है कोई बहुत बड़ा सेठ है जो कोठे पर गैर मुल्की लोगों को लेकर मुजरा देखने आने वाला है। निगार बेगम के होते हुए कोई खास मेहमान भला कैसे कहीं और जा सकता है? क्या मतलब? शीरी बाई सब जानती है। निगार बेगम ये कहाँ बर्दाश्त करती हैं कि उनके होते हुए कोई और तवाइफ उनसे आगे निकल जाए। इंतकाम लेने में निगार बेगम से आगे कोई नहीं हो सकता। ये तो ठीक कहा। नगीना बेगम ने 18 साल की उम्र में इस कोठे का बहुत नाम रोशन किया था और निगार बेगम उनसे जल गई। और फिर एक रोज नगीना बेगम ऐसे गायब हुई कि आज तक किसी को पता ना चला कि जमीन निकल गई या आसमान खा गया उन्हें। सुना है उस्ताद चंदू ने रीना बेगम की तारीफ की और निगार बेगम ने उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। मुझे तो उस पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। बेवकूफ यहाँ क्यों चली आई? इससे तो वो बेकार नहीं बेहतर थी। हमसे पूछती तो हम बताते उसे कि रेशमी पर्दे और रंग बिरंगी शीशों के पीछे खूबसूरत लिबास और जेवरात पहने हम तवाइफे किस तरह अपनी जिंदगियां गुजारती हैं। खूबसूरत मेकअप ज़दा चेहरों के पीछे जख्मी दिल, तड़पती हुई रूहें और टूटे हुए जिस्मों के साथ जिंदा लाश बनकर रहती हैं यहाँ। अब बस भी करो शीरी भाई, हम अपनी किस्मतों से तो नहीं लड़ सकते ना। हम तो बेबस हैं, जैसे किसी भंवर में फंस गई हो। अब ना ही यहाँ से निकल सकते हैं, ना ही कोई बचाने आएगा, और अब यही हमारी मंजिल। और हमें ज्यादा मजबूर बनाया है निगार बेगम ने। किसी और के कोठे पर इतनी सख्तियां नहीं होती जितनी हम पर। मेरी तो दिल चाहता है मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन भागकर जाओगी कहाँ? किसी और कोठे पर तवाइफों को ये इज्जत भी नहीं मिलती जो निगार बेगम के कोठे पर मिलती है। यही तो मजबूरी है। ना हम यहाँ रह सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं और ना ही मर सकते हैं।